ओहो, एकदम से गर्मा गर्म हांडी पनीर, वो भी घर पे बन जाए तो भैया मज़ा आ जाए। अच्छा, हांडी चिकन, हांडी मटन, बहुत सारी रेसिपी आपने देखी होंगी, लेकिन ये जो हांडी पनीर की रेसिपी है, एक बार इसे आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मेरे कहने से बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और ख़ासियत ये है कि घर की ही चीज़ों से बनेगी, मतलब कोई भी चीज़ हम बाहर से नहीं लाएंगे। बस थोड़े से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर पे पड़े रहते हैं, लेकिन हम हांडी पनीर या कोई भी रिची सब्जी बनाते हैं उसमें नहीं डालते हैं। और ऑप्शन ढूंढते हैं, कहीं खोए का, कहीं मावे का, कहीं किसी का, कहीं किसी का, लेकिन बस वो घर की चीज़ें आप डाल दो ना, गजब की हांडी पनीर। क्या कोई भी सब्जी बनाएंगे ना ढाबे या रेस्टोरेंट वाली, मज़ा आ जाएगा। कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो, कोई भी किसी भी तरीके का, बस आप इसको पहले से तैयार रखो और तुरंत इसे आप गैस चूल्हे पर चढ़ा दो। अच्छा, मैंने छोटी हांडी बनाई, आप बड़ी हांडी बना लो। हांडी नहीं है तो मटके में बना लो। अगर ज़्यादा लोग हैं, कम लोग हैं तो मेरी तरीके से बनाओ, 2 3 4 लोग आराम से पेट भर के खा लेंगे, मज़ा आएगा बनाने के बाद। एक बार अब ट्राई करना। एक तो बाहर से कुछ नहीं लाना है, तो खर्चा नहीं करना है, और टेस्ट भी एकदम से गजब का आएगा, बाजार जैसा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इस रेसिपी को एक बार बनाने के लिए तो मजबूर कर ही देंगे। और इसे हम चूंकि गैस पे बनाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखो, मैं तो इसे बासी रोटी से खा रहा हूँ, आप मिस्सी रोटी से खाइएगा, नान से खाइएगा, कुलचा से खाइएगा। तीनों रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देखिएगा। मस्त रेसिपियाँ हैं, और खासियत ये है कि किसी में भी मैंने मैदे का यूज नहीं किया। डेली बना सकते हो, हेल्दी है, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हांडी। अच्छा, इसी में बनाएंगे तो इसी का सबसे ज़्यादा उपयोग है, और तो कोई बर्तन का उपयोग है नहीं। तो इसमें भी हम थोड़ी सी ट्रिक का यूज करेंगे, जिससे कि जो ये हांडी है वो तेल वगैरह कम पिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं, इसके अंदर डाल देना है पानी, और कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो मट्टी है वो पानी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। और उसके बाद जब इसमें हम तेल डालें तो बिल्कुल भी वो पिए नहीं। तो ध्यान रखना है, प्रो टिप है। तो पानी डालकर इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे 15 20 आधा घंटा, जितनी देर चाहे उतनी देर। तब तक हम थोड़ी सी और तैयारियां कर लेते हैं। तो लेंगे सबसे पहले पनीर, लगभग 300 ग्राम जितना है, और इतनी इस हांडी में आ जाएगा आसानी से। अब इसको हम काट लेंगे। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना है, हांडी पनीर के लिए पनीर हमको बड़ा बड़ा रखना है, तभी इसका टेस्ट बढ़कर आएगा और हांडी पनीर जैसी लगेगी, वरना छोटा छोटा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। अब इसे हमने बड़ा बड़ा काट लिया है, तो इसको सीधा हम सेंक लेंगे तेल में। तो तेल यहाँ पर मैंने सरसों का लिया है, कोई सा भी ले सकते हैं। अब इसको हम डालकर अच्छी तरीके से सेंक लेंगे। अच्छा, पैन में से सेंक लो, आसानी से सिक जाएगा। कढ़ाई में क्या है, कढ़ाई थोड़ी सी मतलब टेढ़ी होती है, गोल होती है, तो पनीर सेंकने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आप पैन में सेकेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, पनीर को अच्छी तरीके से सिक जाने देना है। अब देखो, पनीर अच्छी तरीके से सिक चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस इसी तरीके से सेंकना है, इसी से इसका टेस्ट बहुत बढ़ के आएगा, ध्यान रखना। अब सारे पनीर को निकाल लेंगे। देखो कितना मस्त पनीर सिका है। बस सारा पनीर हमें ऐसे ही सेंकना है। अब पनीर सिक के रेडी है, तो इसको रख देंगे एक साइड। ध्यान रखना है, पनीर को सेंक कर हल्का सा ठंडा कर लेना है, नहीं तो जब इसे आप मिलाएंगे तो ये टूटेगा। अब इसको एक साइड छोड़ देंगे, और अब कर लेंगे फिर से थोड़ी सी तैयारी। तो लेंगे यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज, और इसको इस तरीके से लंबा लंबा काट लेंगे। तो प्याज की क्वांटिटी आप मतलब इतनी काफ़ी है, कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से काटना है, नहीं तो मतलब वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ तेल में फ्राई नहीं करनी है। तो ध्यान रखना है कि बस जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको काटना है, लंबा लंबा, मस्त मज़ा आएगा खाने के बाद। अब प्याज काट लिया है, तो इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं, और अब सारी चीज़ें इसी में हम डालते चले जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन। तो लहसुन की क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा लें इस रेसिपी के लिए, टेस्ट गजब का आता है, मैं बता दे रहा हूँ। और इसको डालेंगे इस तरीके से लंबा लंबा काट के। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लंबा लंबा काट लेना है, कोई भी चीज़ आपको छोटी छोटी नहीं काटनी है, बस इसी तरीके से लंबा लंबा काट के डाल देना है। अब लहसुन डाल दिया है, तो लेंगे अदरक, और इसको डाल देंगे कद्दूकस करके। आप चाहें तो इसके लच्छे भी बनाकर डाल सकते हैं, जैसे चाहें वैसे डालिएगा। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, बिल्कुल वैसे ही लंबी लंबी, लेकिन पहले इसके हम 4 हिस्से कर लेंगे, और उसके बाद इस तरीके से लंबा लंबा काट के डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, ढाबे या रेस्टोरेंट वाला या फिर हांडी वाला, ये भी समझ सकते हैं, वो है दही। तो लगभग 2 चम्मच भर के दही डालनी है, मतलब ऊपर से भी ऊपर भर के, तो अब 2 ही चम्मच डालें। अब चूंकि पनीर के अंदर देखो, वैसे तो पनीर के अंदर कोई फैट होता नहीं है, अब सेंक लिया तो और भी फैट खत्म हो गया, लेकिन चिकन या मटन में फैट होता है अच्छी खासी मात्रा में, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा हमें फैट देना है। तो क्या करेंगे, तो डालेंगे इसके अंदर मलाई, ध्यान रखिएगा 2 चम्मच जितनी डाली होगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जो मैं आपको बता रहा था, और घर पे रखी रहती है, नहीं रखी है तो आप दूध में से निकाल लो और उसे डाल दो।
तभी ये एकदम से बाजार जैसी बनेगी हांडी पनीर। चिकन और मटन को आप भूल जाएंगे, एक बार जरूर ट्राई करना। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, लगभग आधी चम्मच से थोड़ा सा कम होगा। उसी क्वांटिटी में डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मतलब इसकी क्वांटिटी आधी चम्मच जितनी रखेंगे। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर और डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच से थोड़ी सी कम। गरम मसाला ये भी उसी क्वांटिटी में। इसी के साथ डाल देंगे इसमें घर का पिसा हुआ मसाला, आप बताएंगे तो रेसिपी आपके साथ शेयर कर देंगे। इसी के साथ डाल देंगे हल्दी पाउडर, लगभग आधी चम्मच से थोड़ी सी कम। इसी के साथ डालेंगे इसमें नमक, तो नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, क्योंकि अगर बाद में इसके अंदर नमक डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो पहले ही आप डाल दो अपने हिसाब से, फिर आप इसके जो मटेरियल को है उसे चख लेना, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें सही हैं तो बस इसे डाल देना। अब इन सभी को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है, बहुत अच्छी तरीके से। तो मिलाने में देखो थोड़ा सा समय लगेगा, अगर आप अच्छी तरीके से नहीं मिलाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो अच्छी तरीके से आपको मिलाना है, ऐसे जैसे मैं मिला रहा हूँ, हाथ को गंदा करते हुए। तो भैया बनाने में हाथ तो गंदा होगा ही, तो कर लेना थोड़ा सा। अब इन सभी को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है, तो अब डाल देंगे इसमें पनीर। तो पनीर को आप ठंडा कर लें, ध्यान रखें, वरना ये पनीर मिलाते समय टूट जाएगा और आप कहेंगे कि पनीर ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो पनीर ढूंढे मिले, इसीलिए आप इसे हल्का सा ठंडा कर लें, उसके बाद डालें। अब इन सभी को देखो हम कितनी अच्छी तरीके से मिला रहे हैं, बस इसी तरीके से हमें मिलाना है, हल्के हाथों से, ताकत नहीं लगानी है। अगर पनीर डालने के बाद आप ताकत लगाएंगे तो आप जानते ही हैं कि पनीर आसानी से टूट जाएगा, तो हल्के हाथों से इसे मिलाएं। अब सारा मसाला हमने मिला लिया है, तो इसको फ्रीज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, या आप इसे तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन जब मेहमान आने को हों तो सारी तैयारी आप करके रख लो और जैसे ही वो आए फटाफट से निकालो, हांडी में डालो और बना लो। लेकिन हांडी में डालने का भी एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप बस अब छोड़ के भाग जाओ। तो छोड़ के नहीं भागना है, पूरी रेसिपी देखनी है। तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। लगभग 1 घंटा हो चुका है और सारी चीज़ें मेरे हिसाब से मिल चुकी होंगी, सारी चीज़ों ने मसाले को एब्जॉर्व कर लिया होगा। तो अब इसमें डाल देंगे हम पानी। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसके टेस्ट को बढ़ाएगा, तो ज़रूर डालना है। तो लगभग 1 कप अभी डाला होगा, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डालेंगे। बाय द वे अब हम हांडी की तरफ चलते हैं और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकाल देते हैं। हल्का फुल्का लगा रह गया है तो लगा रहने दो, वरना आप इसे पोंछ भी सकते हैं साफ कपड़े से, आपकी अपनी मर्जी है। बाय द वे इसमें थोड़ा सा पानी लगा रह जाए कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले, जिसमें डालेंगे 4-5 लौंग, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने, थोड़े से ही डालने हैं। इसी के साथ डालेंगे 15-16 काली मिर्च और डाल देंगे 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा तोड़ के आप डाल दें। इसी के साथ डालेंगे तेज पत्ता, जिसके कि हम 4-5 हिस्से कर देंगे। आप चाहें तो 1 छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो सिर्फ इसीलिए मैंने छोड़ दी। अब डालेंगे इसमें जीरा, थोड़ा सा ही डालना है। और इसी के साथ अब डालेंगे सबसे ज़्यादा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, यानी कि गर्मा गर्म तेल। तो तेल को ठंडा नहीं रखना है, गर्मा गर्म डालना है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें सारी चीज़ें मैंने कच्ची डाली हैं। अब ये तेल गर्मा गर्म डालेंगे तो जितनी भी चीज़ें सब भुन जाएंगी इस तरीके से। ये देखो अब तेल हमने डाल दिया है, लगभग 3 बड़ा चम्मच जितना। तो तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बगैर भी हांडी पनीर नहीं बनेगी। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ पनीर। ये देखो जाते ही देखो कैसे छनछनाने लगा, इसीलिए गर्मा गर्म तेल डालो। और आपको ये देखो धुआं निकल रहा है, तो ये सब पानी निकल रहा है, धुआं नहीं है। तो इसीलिए अगर आप तेल डायरेक्ट डालते तो बहुत ज़्यादा हांडी पी जाती। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब सारा मैरिनेट किया हुआ पनीर हमने डाल दिया है। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा इसमें हमें पानी और डाल देना है। तो इसके अंदर आप जरूर पानी डालें, वरना जो पनीर वगैरह या मसाला वगैरह है वो तले में चिपक जाएगा, ध्यान रखना है। क्योंकि चिकन मटन तो है नहीं जो अपना पानी छोड़े, ये है पनीर, पानी तो छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए पानी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा कर रखें। अब हांडी की सारी तैयारी तो हो चुकी है, तो चलते हैं सीधा गैस की तरफ। और देखो गैस पर रखेंगे इस तरीके का स्टैंड, और मुझे लगता है सबके घर पे होता है। अगर नहीं है तो क्या करें, तो आप यहाँ पर किनारे किनारे ईंट लगा दें। उसके पीछे का रीज़न समझो, क्योंकि इसके ऊपर रखेंगे अभी हम हांडी, और हांडी को हमें डायरेक्ट टच नहीं होने देना है गैस की फ्लेम पर। थोड़ा सा हल्का सा ऊपरी, मतलब हल्का हल्का टच होता रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वरना क्या है नीचे तले में चिपक जाएगी। अब उठाकर रख देंगे इसके ऊपर हम हांडी। तो हांडी को अच्छी तरीके से सेट कर लो और चेक जरूर कर लो कि ये डायरेक्ट कहीं गैस की फ्लेम के ऊपर तो नहीं रखी है, मतलब हल्की सी टच करे, बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि ये हांडी है, और हांडी अगर नीचे एकदम से टच करेगी तो जल जाएगा, ध्यान रखना है। अब इसको हम ढक देंगे। अच्छा मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ, ये देखो बिल्कुल टच नहीं कर रही है, हल्की सी ऊपरी है, बस ऐसे ही हमें रखनी है। देखो कोयले पर क्या होता है, डायरेक्ट मतलब जो फ्लेम होती है वो तो जलती नहीं है, कोयला हल्का हल्का सुलगता है, तो उसी सुलगते हुए कोयले पर बनाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब इसे हमें गैस पर बनानी होती है तो हल्की सी इसे हमें ऊंची रखनी होती है। अब डायरेक्ट रख देंगे ना तो नीचे जल जाएगी, तो इसीलिए कम से कम 20 से 25 मिनट इसे आप पकाओ, थोड़ी सी ऊंचाई पर रखकर। अब इसको हम ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे।
लगभग 5 मिनट हो चुका है, तो एक बार इसे हम खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखो अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए क्योंकि इसे हमने थोड़ा सा ऊंचाई पे रखा है। इसीलिए देखो भैया टेस्ट गजब का आएगा, टाइम भी गजब का लगेगा। तो आप टाइम लगाओ और उसके बाद हांडी पनीर का गजब का टेस्ट पाओ। अब इसको फिर से ढक के छोड़ देते हैं और 10 मिनट बाद चेक करेंगे। लगभग 10 मिनट हो चुका है और देखो अभी भी बनी नहीं है, हल्का सा झाग है इसके ऊपर। तो देखो झाग खत्म हो गया, हांडी पनीर बन गई। और किसी भी सब्जी में जब झाग खत्म हो जाता है तो समझो वो सब्जी बनके तैयार हो जाती है। अब लगभग टोटल 25 मिनट का समय हो गया है और देखो हांडी पनीर बन चुकी है। तेल भी देखो एकदम से गजब का ऊपर आया है। भैया आएगा ही, क्योंकि मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा भी डाला है और इस हांडी पनीर में तेल ऊपर आ भी जाता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो आपने देखा दही डाला है वो इसके तेल को बहुत जल्दी ऊपर लाता है, और मलाई भी डाली है। तो ये दोनों ही चीज़ें तेल को ऊपर लाने में बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें आपको डालनी है, तभी बनेगा गजब का हांडी पनीर। बाय द वे आप इसे मटन चिकन से कंपेयर कर सकते हैं। एक बार आप उन दोनों को भी बनाना इसी हांडी में, और इसे बनाना और फिर खाना, फिर बताना कि कौन सी गजब की बनी। आपको टेस्ट इसका कम नहीं लगेगा, उससे 20 ही लगेगा, वो 19 हो जाएंगी। ये देखो अभी तक ये गर्मा गर्म खोल रही है, तो ये कम से कम 3-4 मिनट ऐसे ही उबलती रहेगी। हांडी इतनी गर्म जो हो गई है, तो यही वजह होती है कि जो हांडी पनीर बनता है उसका टेस्ट गजब का आता है, क्योंकि हांडी बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो जाती है। और यही गर्माहट हांडी पनीर को कायदे में हांडी पनीर बनाती भी है। तो घर पे आप किसी भी बर्तन में बनाएं और इस हांडी में बनाएं, फिर देखना गजब का स्वाद आएगा आपको हांडी में। छोटी है तब भी। बाय द वे हांडी पनीर तो बनके रेडी है, तो इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस मेरे घर पे यही टूटा टाटा रखा है। खैर इसमें हम इसे पलट लेते हैं। ये देखो एकदम से गजब का तेल आया ना। अभी तो आपको लग भी नहीं रहा होगा कि ये कहीं पनीर है या चिकन मटन। खैर आप उसकी तरफ ना जाएं। चलो तो ये हमारी रेसिपी बनके तैयार है, और देखिएगा तेल गजब का आया। और आपको लग भी रही होगी कि रेस्टोरेंट या होटल से कम नहीं है, बनी भी नहीं है, घर पे ट्राई करना। तो देखो हांडी पनीर तो बनके रेडी है, तो मैं तो इसे खाने जा रहा हूँ। वैसे आप बताओ आप कब बनाने जा रहे हैं? जब भी बनाना तो देखो बता देना कि रेसिपी कैसी बनी। और अगर इस रेसिपी को देखते देखते आपके मुंह में पानी आ गया हो और मुंह का पानी बाहर निकला आ रहा हो और लग रहा हो कि भैया इसे हम जल्दी से बनाएंगे, तो इसे लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो भी बनाए। और सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है, तीनों के पैसे नहीं लगने।